दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। सिविल कोर्ट क्लर्क का रिजल्ट जो है आ गया है। टोटल 42,397 लोग ने प्री का एग्ज़ाम पास कर लिया है। जो भी भाई एवं बहन प्री का एग्ज़ाम पास किए हैं उन्हें कांग्रेचुलेसन, और जिनका जो रिज़ल्ट नहीं आया है उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट आने वालों की संख्या कम और रिज़ल्ट न आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो है आप लोग के लिए जो है बिहार में इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो है जुलाई महीना में शेड्यूल है। आप लोग उसका प्री का तैयारी में लग जाएं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए आगे बहुत ही वैकेंसी है। अब आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं मेहनत के सिवा, इसीलिए हम आप लोग को यही सलाह देंगे कि आप लोग जो है अभी से जी जान से इंटर लेवल की तैयारी में लग जाएं। रेलवे ड्राइवर जिनका ITI हो रेलवे ड्राइवर की तैयारी में लग जाएं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोग के लिए आया हुआ है। जो BSO के लिए योग्य हैं वो भी लग जाएं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ये जो है ऐसे का हम टॉपिक लेकर आए हैं। सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में जो है 15 GK GS रहेगा, उससे संबंधित हम जो है आपको लेकर आए हैं। आप लोग जो है अभी से ही करंट का एक हम वीडियो डाले हैं, उससे 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, उसे ज़रूर देखें। उसके बाद हम आपको जब सा होगा इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। क्वेश्चन रहेगा संविधान निर्माण के समय मूल संविधान कितने अनुच्छेद थे, तो 395 आपको लिखना होगा। संविधान सभा की बैठक पहली बार किस तारीख को हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था, जिसे अब क्या कहा जाता है? उसे अब केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान प्रारूप तैयार करने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। विभाजन के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या कितने रह गई? तो 299। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य भारतीय रियायतों को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 70 सदस्य। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए प्रमुख कितनी समितियां थी? तो 8 प्रमुख समिति थी। संविधान की असली कॉपी किसने अपने हाथ से लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रारूप समिति में के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनल मसौदा कब सौंपा था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लिखने में पेन की नीब की संख्या कितनी थी? तो टोटल 254 था। विभाजन के पूर्व संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासती को प्रतिनिधित्व किया था? 93। सदन की बैठक के लिए कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या उपस्थित होनी चाहिए? 100%, 10% या 55 सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? 112। संविधान निर्माण के दौरान कितने दिन संविधान प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत किया गया था? 114 दिन। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति पर। मूल प्रति पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कितनी महिलाएं थी? तो 15। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? MN राय के द्वारा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान से। संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? 1895 में। किस वर्ष में भारतीय राज्यों को भाषाई आधार में पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकसभा के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कुल 165 दिनों की अवधि में कितने सत्र आयोजित किए थे? 11। संविधान किन 2 भाषाओं में लिखा गया था? अंग्रेजी और हिंदी में। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। एक किसका कथन है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान सूची की 10वीं अनुसूची क्या बताता है? दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 257 भारत में केंद्र और राज्यों के बीच किस सिद्धांत को संबोधित करता है? संघवाद का। भारत देश का एक संविधान हो, इसका आधिकारिक मांग कांग्रेस ने कब किया था? 1935 में। भारत का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा? 129। संविधान के पहले पन्ने पर किसकी आकृति है? भगवान राम का। कहाँ के कलाकारों के द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को सुशोभित और सजाया गया था? शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा। अभी तक संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? 106। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिया गया? फ्रांस से। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संविधान में कुल कितने चित्र हैं? 22। 22। भारत में एक संविधान हो, इसकी स्वीकृति अंग्रेजों ने कब दिया था? 1940 में। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। इसका स्थापना 1958 में किया गया। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गंडों के लिए। पहले एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951 में नई दिल्ली में। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। इजरा कप, पृथ्वीलाल सिंह कप, राइडर कप, क्लासिक कप सभी पोलो से संबंधित है। निम्नलिखित खेल में खिलाड़ियों की क्रमशः संख्या बताइए। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? हॉकी के लिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1961 ईस्वी में। इनमें पुरस्कारों की राशि 15 लाख रुपया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किस राज्यों ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया? मिजोरम में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को ही बीसीसीआई भी कहते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन बने थे? एनी बेसेंट। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम बताइए। सीवी रमन भौतिकी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? हॉकिंस। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सबसे बड़ा पशुओं का मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में, सोनपुर में। सबसे लंबी तटरेखा का राज्य कौन है? गुजरात। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? मार्गरेट थैचर। आइसोहोल रेखा की परिभाषित कीजिए। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, समधूप रेखा कहलाती है। ड्वंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। झुकी हुई मीनार किस देश में है? पीसा, इटली में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। प्रगति का प्रतीक किसे माना जाता है? चक्र को। मुख्य बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की। पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हिलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। पुराना किला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अभय घाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। युवा तुर्क के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध से? चंद्रशेखर सिंह। हल्दी घाटी स्थल किस महान व्यक्ति से संबंधित है? महाराणा प्रताप से। थैंक यू। ये था मेरा जीके का दूसरा सीरीज। पहला सीरीज जो है हम करंट के लेकर आए थे, दूसरा सीरीज जो है सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए, जीके जीएस के लिए लेकर आए हैं। आप लोग सभी भाई एवं बहनों से निवेदन है कि हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो लाएं आपके पास
जल्द से जल्द मिल जाए। और जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़कर दरोगा, BSO, सिविल कोर्ट क्लर्क किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।